हाय फ्रेंड्स, आज एक बार फिर मैं खुशबू चावड़ा एनएलपी कोच आप सबके सामने एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा काम आ सकता है आपको। वो है ऑनलाइन स्कूलिंग में बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे दिलवाए। हाउ टू मेक योर चाइल्ड गेट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग ऑनलाइन स्कूल्स, स्पेशली दी किंडरगार्टन चिल्ड्रन। जो बच्चे नर्सरी, जूनियर केजी या सीनियर केजी में हैं, वो लोगों ने स्कूल देखी ही नहीं है और सबसे पहले उनके सामने स्कूल आई इन द स्क्रीन ऑफ अ लैपटॉप और अ मोबाइल फ़ोन। ऐसे बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो इंटरेस्ट से बैठे रहे अपने स्क्रीन के सामने और सुनते रहे जो उनकी टीचर कहती है। तब पेरेंट्स का क्या रोल है, कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ाई करें, इंटरेस्ट से स्कूल के सामने बैठे। सबसे पहली बात, सुबह उठने के टाइम ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि खुद जैसे ही उठ जाते हैं तुरंत 5-10 मिनट में अपना पर्सनल काम ख़त्म करके ही अपने बच्चे को उठा देते हैं। अब दिस इज़ अ मेजर मिस्टेक दैट पेरेंट्स आर डूइंग। द पेरेंट हु इज़ हैंडलिंग, हु इज़ taking the responsibility for the child to get ready, आइदर मॉम और डैड, उनको अपने चाइल्ड से 1 घंटा पहले उठना है। 1 घंटा पहले उठने से क्या फ़ायदा है कि पहले तो आप अपने आप को एक इंसान कंसिडर करें, ना कि एक मशीन कि जैसे स्विच दबाई मशीन चालू हो गया। यू आर नॉट अ मशीन, आप भी एक इंसान हैं। रात भर सोने के बाद जब आप सुबह उठते हैं, यू नीड सम टाइम फॉर योर सेल्फ। गिव योर सेल्फ प्रॉपर टाइम ताकि आप अपने आप को रिचार्ज कर सके। यू कैन बी रेडी टू स्टार्ट टूडेज रूटीन। उठने के बाद तुरंत जब आप अपने बच्चे को उठाते हैं, देन योर माइंड इज एक्चुअली नाउ नॉट रिचार्ज, योर माइंड इज नाउ एक्चुअली नॉट अवेकन्ड। पहले अपने दिमाग को पहले आपने जगाया ही नहीं है, उसके पहले आपने बच्चे को जगा दिया। आपके अंदर प्रॉपर टॉलरेंस पावर ही नहीं रहेगा। जब आप तुरंत अपने बच्चे को उठा देते हैं और वो बच्चा रोता है, नहीं रोता, उठता है, बराबर उठता नहीं है, आप जो कहते हैं वो करता नहीं है, देन योर पेशेंस लेवल विल सून बी यूज्ड अप। आपका जो पेशेंस लेवल है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसी के लिए आपको 1 घंटा पहले उठ के थोड़ा सा योगा कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, चाय पीजिए आराम से बैठकर, अपनी बालकनी से झांकिए, थोड़ा सा सनराइज देखिए। बस अपने साथ एकांत में, बस अपने साथ शांति के माहौल में थोड़ा टाइम स्पेंड करने से आपके दिमाग में पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा। यू विल बी एबल टू टॉलरेट द अदर हाउसहोल्ड चोर्स एंड अदर टेंट्रम्स दैट योर किड इज गोइंग टू डू। नेक्स्ट स्टेप इज, जब आप अपने बच्चे को उठाते हैं, ऐसे टाइम पर ना उठाइए कि तुरंत उठने के बाद आधे घंटे के बाद ही स्कूल शुरू होने वाली है, क्योंकि उस आधे घंटे में आपको उसे ब्रश करवाना होगा, उसको बाथरूम ले जाना होगा, उसे तैयार करना होगा, उसे नहलाना होगा, थोड़ा सा नाश्ता करवाना होगा। अब सब कुछ इस आधे घंटे के अंदर अगर पॉसिबल करना है तो तुरंत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इस वजह से आप अपने बच्चे को उठाते ही कहेंगे चलो जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अब आँख खोलते ही अगर आपका बच्चा ये शब्द सुने कि स्कूल के लिए जल्दी करना है, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, तो उस बच्चे के अंदर उठने की इच्छा ही नहीं होगी। उसे लगेगा नहीं, मुझे अब सोना है और सोना है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा समय पहले उठाते हैं, स्कूल से 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले से जगा देते हैं, तो आप शांति से उसे जगाएंगे। आपको उसे उठाते समय स्कूल का वर्ड यूज़ ही नहीं करना है। अगर वो उठने के लिए तैयार नहीं है, देन आप थोड़ी टाइम उससे उसके पास बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसके साथ थोड़ी मस्ती कर सकते हैं। उठाते उठाते आप धीरे धीरे उसे खुश करते करते उठाएंगे। या तो फिर आपके पास अगर टाइम थोड़ा कम है, देन यूज़ सम थिंग्स लाइक सम प्रॉप्स, सम टॉयज़, या तो फिर एकदम से कोई नई चीज़ के बारे में बात कीजिए जिसको सुनते ही आपका बच्चा एक्साइटेड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे कि आज हमारे गार्डन में एक ब्यूटीफुल रोज़ खिला है, क्या आपको देखना है? वो इतना कलरफुल फ्लावर है कि आप देख के उसे खुश हो जाओगे।
चलो जल्दी जल्दी देखते हैं वो फ्लावर कैसा ब्लूम हुआ है आज। या तो फिर तुम्हें पता है आज हमारे खिड़की के बाहर एक चिड़िया बैठी है, वो कब से तुम्हारी वेट कर रही है, चलो चलो जल्दी जल्दी हम उस चिड़िया को देखने जाते हैं। तुरंत आपका बच्चा फटाक से लेके आँख खोल देगा, क्योंकि उसके माइंड में एक एक्साइटमेंट हो गया है कि मुझे ये देखना है, इसलिए मुझे उठना है। वो खुश होकर, एक्साइटेड होकर उठेगा और रेडीली आपके साथ आ जाएगा। आपको उसे उठाना है और आपके बच्चे को आपको थोड़ी देर तो बस प्यार ही करना है, प्यार ही जताना है कि आई एम सो लकी टू हैव यू, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू, तुम उठ गए, मैं कब से वेट कर रही थी कि कब तुम उठोगे। ऐसे प्यार भरी थोड़ी बातें करके जब आप उसे उठाओगे तो उसके दिन की शुरुआत बहुत ही स्वीट तरीके से होगी। फिर धीरे धीरे आप उसको रूटीन में लाएंगे, उसको नाश्ता करवाएंगे, क्योंकि भूखे पेट अगर आपका बच्चा स्कूल करेगा तो भूख में ही वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा, वो इरिटेटिंग हो जाएगा, उसे एनर्जी चाहिए। रात भर उसने कुछ नहीं खाया है, सोने से पहले उसने 6-7 घंटे पहले खाया होगा, तो ये ज़रूरी है कि आप स्कूल के पहले उसे नाश्ता ज़रूर करवाएं। अगर नाश्ता नहीं तो कम से कम दूध तो ज़रूर पिलाएं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जब आप अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं तब आप उससे जो बातें करेंगे वो उसके लिए एक माहौल पैदा करेगा, माहौल क्रिएट करेगा। किस तरह की बातें आप करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपके बच्चे के माइंड में, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है। अगर स्कूल के लिए, अगर आपने स्कूल से रिलेटेड कोई ऐसी बातें शुरू की कि आज तो मैडम तुम्हें ये पढ़ाने वाली है या फिर ये पूछने वाली है और आपको सही तरीके से बोलना है, तो उसे प्रेशर लगेगा। नेवर पुट प्रेशर ऑन योर चाइल्ड्स माइंड बिफोर स्कूल। बिफोर स्कूल हमेशा एक्साइटमेंट क्रिएट करने का ट्राई कीजिए, दैट टुडे वी आर गोइंग टू मीट सम न्यू फ्रेंड, और टुडे टीचर इज गोइंग टू टेल सम न्यू स्टोरी, एग्जाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप के क्रिएटिव वेज, क्रिएटिव बातें करनी है जिससे कि आपके चाइल्ड के माइंड में कोई प्रेशर एग्जर्ट ना हो। इवन बड़े आजकल प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, देन जस्ट इमेजिन छोटे बच्चे कैसे प्रेशर हैंडल कर सकेंगे। वो लोग थोड़ी ही देर में उस प्रेशर को हैंडल नहीं करने की वजह से अपनी जगह से उठ के चले जाएंगे। वो फ्री माहौल चाहते हैं, आपको वही फ्री माहौल स्कूल के दरमियान उसे देना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करते वक्त कोई ना कोई उसने शरारत कर दी और आपको गुस्सा आ गया, देन दिस इज द बेस्ट एग्जाम यू आर हैविंग। ये आपकी टेस्ट है कि कैसे आप अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि ऑफन पेरेंट्स गेट एंग्री एंड दे स्पॉइल देयर चाइल्ड्स मूड फॉर स्कूलिंग। कंसिडर कीजिए कि ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्ट है। सुबह के टाइम आपका चाइल्ड कोई भी नॉटीनेस करे, कोई भी शैतानी करे, आपको गुस्सा नहीं करना है। बस अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसे आप कैसे इग्नोर करते हैं और फिर से उसे डाइवर्ट कर देते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है। कहते हैं कि आर्टिस्ट आर क्रिएटिव, लेकिन मैं कहूँगी कि एवरी पेरेंट, मोस्ट ऑफ द मॉम्स जो अपने किड्स को हैंडल करते हैं, दे आर दी मोस्ट क्रिएटिव वंस। हर एक पल में उनको पता होता है कि कैसे क्रिएटिवली अपने बच्चे के माइंड को डाइवर्ट करें, उनके मूड को चेंज करें। ये क्रिएटिविटी ही है। आप कोई भी घर की चीज़ें यूज़ करके अपने बच्चे के माइंड को डाइवर्ट करते हैं, इससे ही उनके मूड को आप बैलेंस रख सकते हैं। क्योंकि अगर स्कूल के पहले मूड बिगड़ गया, देन दे विल नॉट बी रेडी टू अटेंड स्कूल, और अगर मूड ठीक रहा, देन दे विल हैप्पीली अटेंड द स्कूल। एंड आवर गोल इज टू मेक आवर चाइल्ड sit with a smile in front of school. One more thing is, give yourself also some breakfast in the morning, because आप जो भी ब्रेकफास्ट लेंगे उससे आपका टॉलरेंस लेवल ज़रूर असर होता है। आप कितना अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं,
ये इस पर ज़रूर डिपेंड करता है कि आपने सुबह उठ के कुछ खाया है या नहीं खाया है. सो along with your child it's necessary that you also eat something, ताकि आप जब अपने बच्चे के साथ स्कूल में बैठते हैं, बिकॉज इन किंडरगार्टन द पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सिट विद देयर चाइल्ड. You are the mediator who is going to pass the information from teacher to your child, and हर बार आपको ही हैंडल करना है कि कैसे आपके बच्चे को एक जगह पर बिठा के रखे, जब वो उठ के चला जाए वापस उसे मना के वापस उस जगह पर बिठाए, कैसे उसे हर एक एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करे और खुशी खुशी उसे एक्साइटेड तरीके से उसे कैसे प्रेजेंट करे जो भी कंसेप्ट उसकी टीचर उसे पढ़ा रही है. वन मोर पॉइंट टू कीप इन माइंड इज, आप किस तरीके से अपना लैपटॉप या मोबाइल और स्टडी टेबल एडजस्ट करते हैं. ऑलवेज ट्राई टू मेक योर चाइल्ड सिट ऑन अ चेयर और अ स्टूल एंड नॉट ऑन बेड और सोफ़ा, क्योंकि सोफ़ा और बेड ऐसी जगह है जिस पर बैठने के बाद बच्चा हमेशा लेटने की ट्राई करता है. उसे हमेशा ये मन करता है कि कब मैं सो जाऊँ. दैट्स वाई कीप अ प्रॉपर चेयर इन फ्रंट ऑफ अ प्रॉपर टेबल, जिसके ऊपर आप अपना लैपटॉप रखेंगे या मोबाइल रखेंगे. मोबाइल एक्चुअली इज़ नॉट प्रेफरेबल, क्योंकि उसकी स्क्रीन बहुत ही छोटी होती है. जब एक बच्चा स्कूल में देखता है, वो सिर्फ अपने टीचर को नहीं देखता, वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी देखता है. उसे दूसरे कुछ स्टूडेंट्स तो ज़रूर दिखने ही चाहिए. नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो कीप एडजस्ट दैट साइड बार इन सच अ वे दैट थोड़े स्टूडेंट्स उसे दिखते हैं, ताकि उसे लगे कि मैं अकेला ही नहीं हूँ जो स्कूल कर रहा है. There are other children like me, they are my friends, we all are studying together. कभी कभी बच्चा क्या करता है कि चेयर रखने के बावजूद वो चेयर पे भी इस तरह से पीछे लेट जाता है, इस तरह से पीछे लीन हो जाता है that they are not sitting in a proper position. At that time, take away the chair and keep a stool. अब स्टूल रखने से ये फ़ायदा है कि बच्चा कोई भी साइड रेस्ट करने की नहीं सोचेगा, वो इंक्लाइन नहीं बैठेगा, उसे कंपल्सरीली स्ट्रेट ही बैठना पड़ेगा. और स्टूल के सामने प्रॉपर टेबल पर जब लैपटॉप रखा होगा तो वो प्रॉपरली फोकस कर पाएगा और ज़रा भी अनबैलेंस भी नहीं होगा. सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑनलाइन स्कूल. आपकी सिटिंग पोजीशन से ये तय होता है कि आप कितनी देर, ज़्यादा देर तक एक जगह बैठ सकते हैं. अब where to keep that sitting position? Generally उनकी sitting position ऐसी जगह पे होनी चाहिए घर में जहाँ पे proper lightings आ रही हो, और if possible keep it near the window from where sunlight is coming. अब कुछ parents ये कह सकते हैं कि beside the window वो लोग divert हो सकते हैं या फिर distract हो सकते हैं by looking outside the window. But the point I want to focus on is the sunlight coming from the window. अगर उस रूम में या उस खिड़की से सनलाइट आ रही है तो आपके बच्चे के चेहरे पर या फिर बॉडी पर अगर सनलाइट थोड़ी सी भी है तो उस सनलाइट की वजह से ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं माइंड में जिसकी वजह से नींद नहीं आती. सनलाइट इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से इंसान को लगता है कि नाउ आई हैव टू वेक अप. मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो डार्कनेस से प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में. अब जब ही हम सनलाइट के सामने एक्सपोज होते हैं तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती. तो कुछ बच्चे जो उठने के बाद भी स्लीपी फील करते हैं, उन्हें आप सनलाइट के सामने लाए, उसे कुछ देर धूप के सामने रखें, उसे कुछ देर धूप में खेलने दें और फिर स्कूल करवाएं. या फिर स्कूल करने की जो सिटिंग पोजीशन है वही ऐसी जगह अरेंज करें जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आ रही है. सिर्फ रूम की जो एलईडी लाइट्स है दैट इज़ नॉट इनफ. प्रॉपर सनलाइट विल गिव देम अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर, अ प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टिंग दैट डे. नेक्स्ट पॉइंट इज कीप योर फेस स्माइलिंग एंड हैप्पी. आपका चेहरा देखकर ही आपका बच्चा अंदाज लगाता है कि आज मेरा दिन कैसा रहेगा. मम्मा गुस्से में है, मम्मा सैड है, मम्मा सीरियस है. मम्मा का फेस या फिर डैडी का फेस, जो भी पेरेंट चाइल्ड को हैंडल कर रहा है, जो रेडी कर रहा है, उसका चेहरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कुछ दिन पहले मैंने अपने बच्चे से पूछा था कि मम्मा कैसे स्माइल करती है, और या तो फिर मुझे दिखाओ मम्मा कैसे दिखती है जब वो स्माइल करती है. तब मेरे बच्चे ने जवाब दिया कि आई डोंट नो.
at that time I realized that actually most of the time वो मुझे हंसते नहीं देख रही, इसीलिए उससे वो नहीं कह पा रही कि मम्मा कैसे हंस रही है। जब दूसरे इंसानों के बारे में मैंने पूछा कि तुम्हारा भाई कैसे हंसता है, तो तुरंत उसने उसकी मिमिक्री की, तो तुरंत उसने उसकी एक्टिंग की और बताया कि भाई तो ऐसे, भैया ऐसे हंसता है। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर विथ आवर किड्स वी शुड keep a smile on our face, because this is the face that is there remaining in your child's mind, in their memory. भी आपका बच्चा आपको रिकॉल करता है तो उसके माइंड में कौन सा फेस है, that is decided by how you keep your face for the entire day when you are with them. A smiling face will make them realize that life is good. This is such a simple thing. Even if you smile in front of mirror, then you will remember your own face smiling. और आपके सबकॉन्शियस में भी यही मैसेज जाएगा that you are happy. उठने के बाद अगर आप सिर्फ ये एक चीज़ करेंगे, in front of mirror just smile. This will make your day. So these are some of the tips which can help you to handle your child and make your child ready for online schooling. That's all for today, friends. Thank you and have a good day.